दोस्तों, जीवन में हर जीवों को समान रूप से देखना चाहिए और जिस प्रकार हम मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, ठीक उसी प्रकार से और भी जीवों को इस सृष्टि की संतुलन के लिए ईश्वर ने बनाया है। मगर कुछ ऐसे भी लोग इस संसार में हैं जो जीवों की हत्या बड़ी बेरहमी के साथ करता है। उनको जरा सा भी इन छोटे छोटे जीवों के प्रति दयालुतापन नहीं होता। दोस्तों, आज हम एक मनुष्य जो अपने ही समान जीवों के मांस को खाने के लिए उनकी बेरहमी से हत्या करते हैं या फिर इस दुनिया में व्याप्त अंधविश्वासों के लिए उनकी बलि के रूप में प्रयोग करते हैं, इस संबंध में कबीर दास जी आने वाले पीढ़ी व उन हत्यारों को क्या कहना चाहते हैं, उनके साखियों को सुनकर समझने की कोशिश करेंगे। कबीर काजी स्वाद बस जीव हनत है सोए, चढ़ी मसित एकै है दरगाह साचा होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हे पापी जन, तुम अपने इस बेस्वाद जीभ के स्वाद के लिए, जिसका न तो एक निश्चित स्वाद का अस्तित्व है, अपने इस पापी रूपी मन की तृष्णा भूख को मिटाने के लिए अपनी काजी छोटे छोटे जीवों को मारते हैं और दरगाह मस्जिद को सच्चा मानकर वह वहां ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जाता है और ते पढ़ने के बाद बोलता है, काजी कि हम सभी जीव जिसे ईश्वर ने इस संसार में संतुलन के लिए बनाया है, हम सभी एक ही खुदा के बच्चे हैं, ये सीख बतलाता है। काला मुँह करी कर दका, दिल सो दुई निवार, सबही रूह सुभान की, अहमक मुला न मार। अर्थात इस पंक्ति में कवि कहता है कि हे पापी मानव, इस तरह से अपने इस पापी मन में जो दैत्य की भावना है, इसे अपने अंदर से निकाल फेंको। कवि कहते हैं कि सभी जीव ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और तू ही कहता है अपने नमाज को पढ़ने के बाद कि सभी जीव एक ही ईश्वर ने बनाया है और हम सब उस खुदा के बच्चे हैं, तो ऐसा ही समझकर उन्हें मारना बंद कर। जोर करी जब है करे, मुख सो कहे हलाल, साहिब लेखा माग सी, होसी कौन हवाल। अर्थात कवि कबीर दास जी कहते हैं कि हे पापियों, एक मासूम से जीव को जो जबरदस्ती से मारते हो और अपने मुख से कहते हो कि हमने तो खुदा के बताए गए अनुसार ही, खुदा के रजामंदी में बताए गए मार्ग के अनुसार ही इसका हलाल किया है। कबीर दास जी प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि अरे मूर्खो, जब खुदा के दरबार में तुम्हारी हुजूरी होगी और खुदा इसका हिसाब मांगेगा तो तुम क्या कहोगे। कवि कहते हैं कि उस समय तुम्हारी क्या दशा होगी। जोर किए ते जुलुम है, मांगे जवाब खुदाए, खालिक दर खूनी पड़ा, मार मुही मुँह खाए। अर्थात संत कबीर दास जी कहते हैं कि इस जोर जुल्म की दुनिया में ये लोग फंसे पड़े हैं, जो इस जुल्म का हिसाब खुदा जब तुमसे मांगेगा, इसमें निसंदेह ही तुम हत्यारे साबित होने वाले हो। कवि कहते हैं कि अभी भी मौका है, इस जुल्म की दुनिया को छोड़ दो और ईश्वर की सही बताए गए मार्ग पर वापस लौट आओ। कवि कहता है वरना निसंदेह ही तुम्हें नरक में ढकेले जाएंगे। गला काटी कलमा भरै, किया कहे हलाल, साहिब लेखा मांग सी, तभी कौन हवाल। अर्थात संत कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम निर्दोष बेजुबान जीवों का गला काटकर कलमा करते हो और हिंसा को पवित्र मानकर लोगों को बतलाते हो,
कवि कहता है कि उस समय तुम्हारा क्या होगा जब मालिक हिसाब मांगेगा। काजी मुलना भर मियाँ चले दुनी के साथ, दिल 100 दिन निवारिया करद लई अब हाथ। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि काजी और मुल्ला दोनों इस संसार के लोक माया में फंस गए हैं और अपने ईश्वर के बताए गए सत्य उपदेश में अनभिज्ञ हो गए हैं। इस भ्रम में पड़कर संसार के संग चल पड़े हैं। कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर से मिलाप करने की राह बतलाते हैं वही व्यक्ति आज दिल में धर्म करने की बात को निकाल करके हाथ में छुरी लेकर जीवों की हत्या करने लगे हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह के लोगों को ईश्वर का सामना करना होगा तो क्या ईश्वर के सामने खड़ा हो पाएंगे। कवि ने सभी जीवों को समान रूप से प्रेम करने की बात कही है।